तुम्हारी प्रार्थना में जान नहीं है, वो पवित्र आत्मा नहीं है जिसके द्वारा तुम्हारी प्रार्थना सुनता है यहोवा। क्यों नहीं है तुम्हारी प्रार्थना में जान? तुम घंटे 2 घंटे 3 घंटे पूरे दिन प्रार्थना कर लो, फिर भी यहोवा तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? हम आपको उसका रीजन बताने जा रहे हैं। पूरे ध्यान से आप इस वचन को हमारे सुनिएगा। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम है लवकुश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्टिव परमेश्वर। तो हम आपको आज बताएंगे कि आपकी प्रार्थना में वो जान क्यों नहीं है, आपकी प्रार्थना को यहोवा क्यों नहीं सुनता है, आपके जीवन में कमजोरी क्यों है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा क्यों नहीं है। आपको पता है पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में तभी आएगा जब आप उसके नियमों का पालन करोगे। यहोवा के, यीशु मसीह के नियमों का पालन जब करोगे तभी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगी। और प्रार्थना आपको कैसे करनी है मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़कर मत जाना, नहीं तो पूरा ज्ञान आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपके जीवन में मसीह नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। यहाँ पे लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम जीवन जी सकते हो। तो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा कैसे आएगी? यहोवा तुम्हारी प्रार्थना को कैसे सुनेगा? पूरे ध्यान से सुनना। आप घंटे 2 घंटे पूरे दिन प्रार्थना कर लो, लेकिन प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? प्रार्थना नहीं सुनने का वो कारण है। सबसे पहली बात ये ध्यान दो कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपनी प्रार्थना को परमेश्वर में नहीं लगाते हो, अपना मन इधर उधर भटकाते हो, कुछ बातें सोचने लगते हो। प्रार्थना करते टाइम तुम्हें अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाना है। तुम 5 मिनट ही प्रार्थना करो, लेकिन सही ढंग से करो। अपना मन इधर उधर मत भटकाओ। अपने मन को सिर्फ 2 मिनट के लिए परमेश्वर से जोड़कर रखें, फिर देखिए तुम्हारी प्रार्थना को कैसे नहीं सुनता है यहोवा। यही कारण है कि तुम लोग जब प्रार्थना करते हो तो अपने मन को इधर उधर भटकाते हो, कुछ बातें सोचने लगते हो कि ये हमारा काम नहीं हुआ, वो हमारा काम नहीं हुआ, यहाँ जाना है वहां जाना है, कैसे होगा। यही सब, इसी के कारण यहोवा तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो अब से ये ध्यान में रखो हमारी बातें को। जब प्रार्थना करो तो तुम परमेश्वर में अपना मन लगाकर प्रार्थना करो। 5 मिनट ही करो, लेकिन सही ढंग से करो। 1 घंटे 2 घंटे करोगे कोई फायदा नहीं है प्रार्थना करने का। तुम्हारी प्रार्थना का कोई भी उत्तर नहीं देगा यहोवा जब आप सही ढंग से प्रार्थना ही नहीं करोगे। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा आए, यीशु तुम्हारी प्रार्थना को सुने, तो आपको वचनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपके पास पवित्र बाइबल नहीं है तो आप बाइबल मार्केट से खरीद लीजिए। सबसे पहले आपके पास बाइबल होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा हथियार है। इससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ मतलब गलत काम नहीं कर सकते हो। तुम इससे अपना जीवन जी सकते हो। कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान तुम्हें छू नहीं सकता है, तुम्हें नहीं मार सकता है, जब तक तुम्हारे पास ये पवित्र बाइबल रहेगा। इस बाइबल के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस बाइबल के द्वारा, इस वचन के द्वारा तुम शैतान को मार सकते हो। तो यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, ये वचन है रोमियो में अध्याय 8 का है। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु में है, जो मनुष्य यीशु में है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। तुम्हारे ऊपर कोई भी दंड, कोई भी संकट नहीं आ सकता जिसके जीवन में यीशु है। तो यीशु को अपनाओ, अपने जीवन में यीशु को लाओ, पवित्र आत्मा को लाओ।
अपने मन को, अपने विचार को बदलो, तभी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगी। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ वचन में लिखा हुआ है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तुम शरीर के अनुसार नहीं चलते हो, तुम आत्मा के अनुसार चलते हो। जो तुम्हारे अंदर आत्मा है वो परमेश्वर का बनाया हुआ आत्मा है। तो अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ, अपने मन को पवित्र बनाओ। तुम आत्मा के द्वारा चलते हो तो अपना सब कुछ यीशु के नाम कर दो, अपना जीवन यीशु के नाम कर दो, फिर तुम्हारे ऊपर कोई भी दंड नहीं आएगा। और आगे देखिए वचन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मारे हुए में से जिलाया, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मारे हुए में से जिलाया तुम में से बसा हुआ है, तुम्हारे शरीर में बसा हुआ है यीशु का आत्मा, तुम में से बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वरत देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तुम्हारी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के यीशु के आत्मा के द्वारा तुम जिलाए जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तो तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा, तुम जिलाए जाओगे यीशु की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से तुम जिलाए जाओगे। जैसे यीशु ने, जिस तरह यीशु को मारा गया, यीशु ने क्रूस पर चढ़कर अपना जान दिया और तीसरे दिन जी उठा, और तीसरे दिन वह यीशु जी उठा पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे जिला दिया। उसी तरह तुम्हारे अंदर भी पवित्र आत्मा होनी चाहिए। तो मेरे प्रिय मसीही लोग, आप सही ढंग से प्रार्थना करो, जल्दबाजी मत करो प्रार्थना करने में कि जल्दी जल्दी हम प्रार्थना करके यहाँ जाना है, वहां जाना है, जल्दी सोना है, जल्दी खाना है। आपको जल्दबाजी में प्रार्थना नहीं करनी है। प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें शांत मन से, बिल्कुल शांत मन से, आप बिल्कुल शांत मन से प्रार्थना करें। हड़बड़ी में प्रार्थना नहीं करनी है। गंदे विचार से, गंदे मन से प्रार्थना कभी भी मत करना। गंदे मन से, गंदे विचार से प्रार्थना तुम कभी भी मत करना। प्रार्थना करना निस्वार्थ होकर प्रार्थना करना, अपने मन को, अपने विचार को पवित्र करके प्रार्थना करना। 5 मिनट ही, मैंने आपको बताया 5 मिनट ही प्रार्थना करना, लेकिन सही ढंग से प्रार्थना करना, तभी यहोवा तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, तभी यहोवा तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा। ये ध्यान देना, जिसके जीवन में यीशु है उसका जीवन कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, उसको कोई भी नहीं मार सकता। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।